चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम अभी कंज्यूमर को डिफाइन करेंगे। पर उससे पहले हम देखेंगे ये जो चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन कितने मार्क का है। टोटल मार्क 7 और विद ऑप्शन 17। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, ये कहाँ पे आएगा वो भी देखेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उस हिसाब से ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, करेक्ट ऑप्शन में एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट में आ सकता है, मतलब डिफाइन अ कंज्यूमर 2 मार्क का आएगा। बट इसका रेलेवेंस ऐसा है कि ये जो आप जब डिफाइन करते हो कंज्यूमर, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हो, ये जो वर्ड कंज्यूमर इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो आप इसको क्या कर सकते हो, ए लिखोगे डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कंज्यूमर का मीनिंग और डेफिनेशन, लेकिन मैं आपको कैसे एग्जाम में लिखना है वो बता रहा हूँ। ए क्या करेंगे, डिराइव फ्रॉम। कंज्यूमर जो वर्ड है इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंज्यूमर है, ठीक है, विच मीन्स टू ईट, खाना खाना या ड्रिंक, ठीक है। सो कंज्यूम, अभी क्या ये जो पार्ट है यहां से, ये जो पार्ट है आपका ये बन जाएगा मीनिंग, ठीक है ना। अ कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम्स और यूजेस एनी कमोडिटी और सर्विस अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज और टू अ मार्केट। सो ये आपका बन जाएगा बी, मीनिंग। ऐसा आप लिखोगे एग्जाम में, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा हो जाए। बट अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कंज्यूमर की भाषा में किसको बोलेंगे वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि बेचने वाला कौन है, मैन्युफैक्चरर है। सबसे पहले कौन गुड्स बनाता है, मैन्युफैक्चरर है, बराबर है। वो बेचता है किसको, होलसेलर को। होलसेलर बेचता है किसको, रिटेलर को। रिटेलर किसको बेचता है, कंज्यूमर को। ना आपके मन में आ रहा होगा कि ये कंज्यूमर है तो ये कंज्यूमर होगा, लेकिन अल्टीमेटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर कौन है। ना इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर वो है जो गुड्स कंज्यूम करता है टू सेटिस्फाई हिज वांट्स, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर का डेफिनेशन एकदम क्लियर है, ध्यान से देखना। कंज्यूमर वो है जो गुड्स खरीदता है। इसका मतलब यह है कि फ्री सैंपल आपको मिला है, ठीक है, फ्री सैंपल, तो आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप कंज्यूमर नहीं माने जाओगे। हु बायज एनी गुड्स, या भाड़े से लेता है, मतलब तुमने नासिक टू मुंबई गए और टैक्सी हायर की तो आप कंज्यूमर माने जाओगे। एक्सक्यूज मी। और सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब तुमने कीमत पे किया है, विच हैज बीन पेड, पेड और प्रॉमिस्ड, और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड। इसका मतलब उधारी, कैश और क्रेडिट दोनों में चलेगा। आपने उधारी में खरीदा, 1 महीने बाद पेमेंट करोगे, आप अभी इस्तेमाल कर रहे हो तो भी आप कंज्यूमर माने जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप गए दुकानदार में, रिटेलर के पास, आपने 100 रुपए की एक बुक खरीदी, उसको बोला पैसा मैं कल देता हूं, फिर भी आप कंज्यूमर माने जाओगे। उधारी में खरीदा तो भी, कैश में खरीदा, तुरंत रोकड़ा दिया तो भी आप कंज्यूमर हो, उधारी में खरीदा तो भी आप कंज्यूमर हो। लेकिन रिटेलर कंज्यूमर नहीं माना जाए। रिटेलर, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर कौन है, जो अल्टीमेटली गुड्स इस्तेमाल करता है, फाइनल जो इंसान है वो कंज्यूमर माना जाए। और इस कंज्यूमर को कुछ दिक्कत आता है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है। बाकी 3 लोग बेच रहे हैं तो ये लोग कंज्यूमर के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कंज्यूमर कौन है, जो गुड्स कंज्यूम करता है, जो पे करता है। अच्छा, टू सेटिस्फाई हिज वांट मैंने बोला ही नहीं है, वो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में आया समझ में। यहां पे मैंने गुड्स खरीदा, मैंने कीमत दिया, पर प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट है, मैं फाइनल कंज्यूमर हूं, मैंने रोकड़े में खरीदा है या उधारी में या आधा रोकड़ा आधा उधारी, तो भी चलेगा।
या मैंने भाड़े पे लिया है वस्तु, एयर कंडीशनर भाड़े पे लिया है, या मैं नासिक टू मुंबई जा रहा हूं, या मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं। सर्विस भी आता है इसमें, ब्यूटी पार्लर, ये भी सर्विसेज भी आता है। सो जब हम कमोडिटी लेते हैं, फूड ग्रेन, मिल्क और सर्विस, बैंक, रेलवेज, हम कंज्यूमर्स हैं, ठीक है ना। ये बैंक कंज्यूमर नहीं है, हम कंज्यूमर हैं। और यदि कंज्यूमर को दिक्कत आता है तो वो क्या लीगल प्रोसीजर और फॉर्मेलिटीज कर सकता है, वो इस चैप्टर का सारांश है। आया समझ में? तो आपका आंसर ए डिराइव फ्रॉम और बी मीनिंग ऐसे आपको लिखना है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आगे आने वाले हैं।